एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में ईरानी संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस। इजरायली दूतावास अधिकारी ने जताया ईरान पर शक। होटल्स और टैक्सियों के रिकॉर्ड खंगाल कर जांच की जा रही है। हिमाचल के फर्जी डिग्री घोटाले से 17 राज्यों में हड़कंप। मानव भारती यूनिवर्सिटी से बेची गई 36,000 फर्जी डिग्रियां। पुलिस ने दबोचे 8 आरोपी। 194 करोड़ की संपत्ति अटैच। दिल्ली में शुक्रवार को हुई आईईडी ब्लास्ट को लेकर के नया खुलासा। रेकी के बाद प्लांट किया गया था आईईडी। इजरायल एम्बेसी के पास हुआ था धमाका। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास से एक चिट्ठी बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया। 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की बात कही गई। पुलिस दिल्ली में बसे सभी ईरानियों का ब्यौरा इकट्ठा करने में जुटी। सभी होटल से मंगाए जा रहे ईरानी यात्रियों की डिटेल्स। ओला उबर से भी मांगी गई है पिकअप और ड्रॉप की जानकारी। दिल्ली धमाके पर इजरायल के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन से एबीपी न्यूज की बातचीत। कहा धमाके के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। दिल्ली में हुए बम धमाके पर कांग्रेस का ट्वीट लिखा। गृह मंत्री अमित शाह नाकामी का पर्याय बन चुके हैं। उन्हें पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा किसानों को दिया प्रस्ताव आज भी बरकरार। किसानों से सरकार बस एक फोन कॉल दूर है। अगर चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। पीएम मोदी के बयान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा किसान यहां सरकार से बातचीत करने ही आए हैं। हमारी ओर से बातचीत बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान। बोले पीएम मोदी को संज्ञान लेने के लिए धन्यवाद। सरकार और किसानों के बीच बातचीत कराएं पीएम मोदी। 26 जनवरी की हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के मंच के पास नोटिस चस्पा किया। 3 दिनों में नेताओं को पेश होने का अल्टीमेटम दिया गया। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा में पुलिस ने अब तक 38 केस दर्ज कर लिए हैं। 84 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लाल किला पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। छब्बीस जनवरी की हिंसा को लेकर के दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा। कांग्रेस नेता शशि थरूर समेत कई वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अकाली दल का दिल्ली पुलिस की एफआईआर के खिलाफ किसानों को फ्री कानूनी मदद देने का ऐलान। वकीलों के नंबर जारी किए गए। सिंघू बॉर्डर की हिंसा पर सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगाया गया आरोप। ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा को लेकर के दिल्ली पुलिस ने 1700 वीडियो क्लिप जुटाए। पुलिस ने लोगों से वीडियो और फोटोग्राफ्स भेजने की अपील की। दिल्ली के शहीदी पार्क में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का प्रदर्शन। 26 जनवरी की हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के तलवार से घायल एसएचओ से एबीपी न्यूज ने की बातचीत। बोले गुस्से में आई एक युवक ने पहले हटने को कहा। जब मैं नहीं हटा तो उसने हमला कर दिया। फिर भी मैंने उसे भीड़ से बचाया। सिंघू बॉर्डर पर पथराव के लिए किसान नेताओं ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा बीजेपी ने पहले ही हमले की योजना बनाई थी। हमलावरों ने महिलाओं के कैंप पर भी हमला किया। गांधी जी की पुण्यतिथि पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने मनाया सद्भावना दिवस। किसानों ने एक दिन का उपवास रखा। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई। अफवाहों पर लगाम और सुरक्षा के लिए सरकार का फैसला। हरियाणा के 17 जिलों में आज शाम 5 बजे तक बढ़ाई गई इंटरनेट सेवा पर रोक। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, जींद और रोहतक समेत कई जिले शामिल। हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत ने दी चेतावनी। कहा इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की तो लेंगे कड़े फैसले।
चंडीगढ़ में किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाला ने लोगों से की आंदोलन में शामिल होने की अपील। कहा, हम युद्ध करने नहीं आए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए। करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर फिर शुरू हुए किसानों का धरना। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने सरकार पर बोला हमला। किसानों के मंच से भाषण देने वाले पहले नेता बने। पंजाब के गांवों से फिर दिल्ली आने की तैयारी में किसान। संगरूर में पंजाबी एक्टर कर्मजीत ने वीडियो जारी कर दिल्ली जाने की अपील की। हरियाणा के चरखी दादरी से फुगाट खाप दिल्ली के लिए रवाना। वकीलों का दल भी शामिल है। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे ये किसान। मुजफ्फरनगर के बाद बागपत में सर्वखाप की आज महापंचायत। नरेश टिकैत और आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। आगे की रणनीति पर होने वाला है विचार। पुलिस की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। यूपी के अमरोहा में किसानों ने बीजेपी नेताओं की नो एंट्री का बोर्ड लगाकर दी चेतावनी। कहा, जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं तब तक नेताओं की एंट्री नहीं। पटना में कृषि कानून के विरोध में महागठबंधन ने बनाया मानव श्रृंखला। बोले, वापसी तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। किसान आंदोलन को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बताया सूट बूट वाले किसानों का आंदोलन। कहा, वामपंथियों और नक्सलियों ने हाईजैक किया। यूपी कृषि मंत्री ने किसान संगठनों पर साधा निशाना। बोले, सरकार ने किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नासमझ है तो उसका कोई इलाज नहीं है। किसान आंदोलन के समर्थन में बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, अगर पीएम मोदी एक कदम आगे बढ़कर किसानों से बातचीत करें तो मसला हल हो सकता है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का आंदोलन खत्म करने के लिए साजिश रचने का आरोप। बोले, बिना इजाजत के कोई लाल किले में नहीं पहुंच सकता। आंदोलनकारी सीधे चले गए। वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें किसी ने रोका नहीं। दिल्ली हिंसा के विरोध में हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों से गूंजा रेवाड़ी। दिल्ली धमाके की वजह से आज हावड़ा रैली में नहीं जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। वर्चुअल संबोधित करेंगे। उनकी जगह स्मृति ईरानी और केशव प्रसाद मौजूद रहेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद टीएमसी के तीनों बागी विधायक राजीव बैनर्जी, वैशाली डालमिया और प्रबीर घोषाल बीजेपी में शामिल हुए। आज हावड़ा रैली में शिरकत करेंगे। दिल्ली आने से पहले कोलकाता में बोली वैशाली डालमिया। कहा, आज दिल मेरा गा रहा है, रंग दे तू मोहे गेरुआ। बीजेपी में शामिल होकर लोगों के लिए काम करूंगी। टीएमसी में मौका नहीं मिला। कोलकाता में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ममता बनर्जी पर हमला। बोले, श्री राम जय घोष सुनते ही चिढ़ने वाली ममता दीदी 100 दिन बाद चिल्ला चिल्ला कर जय श्री राम कहेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय का बयान। कहा, उत्तर 24 परगना में गृह मंत्री की रैली के लिए बना मंच कैसे वैसे ही रहेगा। किसी दिन अमित शाह रैली के लिए आ सकते हैं। शनिवार को होनी थी शाह की रैली। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बड़ा बयान। कहा, बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच ही मुख्य लड़ाई। बीजेपी ने वो लड़ाई अब जीत ली है। कांग्रेस न नई टीम में है और न ही बी टीम में। पीएम आज प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव को करेंगे संबोधित। रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका है प्रबुद्ध भारत। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पीएम मोदी ने किया नमन। 73वें पुण्यतिथि पर गांधी स्मृति भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
बिहार में फिर बदला सियासी माहौल। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को भी भेजा गया न्योता। चिराग ने शामिल होने से मना किया। एलजेपी अकेली लड़ी थी विधानसभा चुनाव। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को बुलाए जाने पर बिहार गठबंधन में बवाल। मांझी की पार्टी ने कहा, एनडीए में रहने पर मांझी लेंगे फैसला। सर्वदलीय बैठक पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, हमने कृषि कानून को वापस लेने की गुहार लगाई। बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति और राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। बैठक में तकरीबन सभी दलों ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने लोकसभा में बिल के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की है। सरकार इसके लिए सहमत है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। नए साल के पहले मन की बात कार्यक्रम के जरिए बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में कहा, कोरोना महामारी के बाद भारत को बढ़ती नई विश्व व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभानी है। वसुदेव कुटुंबम के मंत्र पर आगे बढ़ना है। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी है मुहिम। अब तक 37,06,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। देश में 31 जनवरी से शुरू हो रही है पल्स पोलियो की मुहिम। 2 फरवरी तक 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप्स। सुशासन बाबू के राज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सहरसा में दिवंगत अभिनेता सुशांत के ममेरे भाई राजकुमार सिंह और उनके सहयोगी को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में हुए भर्ती। बिहार के आरा में युवक की पीट कर सनसनीखेज हत्या। 2 गुटों में छज्जा तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। बरेली पुलिस ने 2 दिन पहले पेड़ से लटके मिले 2 शव की गुत्थी सुलझाई। झूठी शान की खातिर हुई थी प्रेमी युगल की हत्या। लड़की के पिता, भाई, चचेरे भाई और चाचा समेत 5 गिरफ्तार किए गए। यूपी के अमरोहा में एक अनोखा मामला सामने आया है। शादी के 24 घंटे बाद ही दुल्हन को छोड़कर दूल्हा गायब हो गया। परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है। एमपी के शिवपुरी पुलिस के हत्थे चढ़ा एटीएम से पैसे चुराने वाला गैंग। लुटेरी इंजीनियर और 2 युवक गिरफ्तार किए गए। एटीएम से रुपए निकालने में मदद के नाम पर बदल लेते थे कार्ड। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन ओमान की राजधानी मास्कट पहुंची। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तस्वीरें ट्वीट कर गहरी दोस्ती का दिया पैगाम। अमेरिका के डेनवर में कोरोना टीका लगाने के लिए कारों की लगी कतार। गाड़ी में ही लोगों को दी जा रही है वैक्सीन। अमेरिका के ओरेगन में कोरोना टीका लगाने जा रहे स्वास्थ्यकर्मी बर्फीले तूफान में फंस गए। वैक्सीन को एक्सपायर होने से बचाने के लिए ड्राइवरों को लगाई डोज। कोरोना की वजह से इस साल इटली में वेनिस कार्निवल का नहीं हुआ आयोजन। हर तरफ पसरा है सन्नाटा। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने पहली बार खाड़ी देशों के ऊपर भरी उड़ान। सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के साथ फारस की खाड़ी में किया युद्धाभ्यास। अमेरिका के एरिजोना में जेल से भागे 2 खूंखार कैदियों को शॉटगन की मदद से दबोचा गया। बॉडी कैम में कैद हुई तस्वीरें। रूस के समारा प्रांत में ट्रक और मिनी बस की भीषण टक्कर। 12 लोगों की मौत हो गई। बर्फीली सड़क पर फिसलन की वजह से हुआ हादसा। अमेरिका के न्यू जर्सी के रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर तक छाया काला धुआं। हादसे में कोई हताहत नहीं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में कोविड अस्पताल में लगी भीषण आग। 350 मरीजों को सुरक्षित बचाया गया। पड़ोसी देश म्यांमार में प्रधानमंत्री आंग सान सू की के खिलाफ सेना समर्थित दलों का प्रदर्शन। सेना की तरफ से दी गई है तख्ता पलट की धमकी। बांग्लादेश की सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए समंदर में बसाया नया शहर। कॉक्स बाजार से नए द्वीप पर शरणार्थियों को ले जाने का काम शुरू किया गया। चीन ने तीसरी पीढ़ी के पहले परमाणु रिएक्टर से बिजली उत्पादन शुरू किया। 10 लाख लोगों के घरों को रोशन करने का दावा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।